जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। आज यानी मंगलवार को तीसरे चरण में 40 सीटों पर मतदान है। जम्मू कश्मीर यानी कि जम्मू संभाग की 24 सीटों और उत्तर कश्मीर घाटी के 16 सीटों के मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। तीसरे दौर में कुल 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसके साथ ही सभी 90 विधानसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। नतीजे जो हैं वो 8 अक्टूबर को आएंगे। जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं तो जम्मू कश्मीर में 3 चरण में विधानसभा चुनाव कराए जा रहे हैं। पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान कराया गया था। दूसरे चरण में 40 सीटों के लिए 25 सितंबर को मतदान हुआ था। वहीं तीसरे चरण के चुनाव की बात करें तो इसके लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी हुई। नामांकन की आखिरी तारीख 12 सितंबर रही है। 17 सितंबर तक उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस लिए। अब आज यानी कि 1 अक्टूबर को मतदान है। हरियाणा के साथ ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर में तीसरे चरण की 40 विधानसभा सीटें हैं। इस चरण में 39,18,02,20 मतदाता मतदान करने के पात्र हैं। इनमें से 20,09,33,000 पुरुष मतदाता तो 19,40,92 महिला मतदाता और 57 अन्य मतदाता शामिल हैं। तीसरे दौर में 18 से 19 साल की आयु के 1.94 युवा मतदाता जो पहली बार मतदान करने के लिए पात्र हैं। तो वहीं तीसरे दौर में 35,860 दिव्यांग यानी कि PWD और 85 साल से अधिक आयु के 32,953 मतदाता भी भाग ले रहे हैं। चुनाव आयोग ने मतदाताओं के सुचारू और परेशानी मुक्त मतदान के लिए कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांदीपोरा, उधमपुर, सांभा, कठुआ और जम्मू के 7 जिलों में 50-60 मतदान केंद्र बनाए हैं। हर मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी समेत 4 चुनाव कर्मचारी तैनात किए गए हैं। कुल मिलाकर तीसरे चरण के चुनाव के लिए 20,000 से ज्यादा मतदान कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। चुनाव आयोग ने कुपवाड़ा, बारामुल्ला, बांदीपोरा, उधमपुर, सांभा, कठुआ और जम्मू के 7 जिलों में 50-60 मतदान केंद्र बनाए हैं। मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए आयोग ने कुछ विशेष कदम भी उठाए हैं। यहां खासतौर पर महिला केंद्रित पिंक स्टेशन, दिव्यांगों के लिए मतदान केंद्र, युवाओं के लिए मतदान केंद्र और ग्रीन मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। वहीं कश्मीर के प्रवासी मतदाताओं के लिए भी 24 विशेष मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। इनमें जम्मू में 19, दिल्ली में 4 और उधमपुर जिले में एक विशेष मतदान केंद्र शामिल हैं। हर मतदान केंद्र पर पीठासीन अधिकारी समेत 4 चुनाव कर्मचारी तैनात रहेंगे। कुल मिलाकर तीसरे चरण के चुनाव के लिए 20,000 से ज्यादा मतदान कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। जम्मू कश्मीर के तीसरे चरण के चुनाव में कुल 415 उम्मीदवार अपना किस्मत आजमा रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स यानी कि ADR ने तीसरे चरण के सभी 415 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया है, जो विस्तार से बताते हैं। इस विश्लेषण में ADR की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार तीसरे दौर में महज 28 यानी कि 7% महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ रही हैं। 415 उम्मीदवारों में से 169 यानी कि 41% लोग करोड़पति हैं। तीसरे चरण में चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 2.76 करोड़ रुपए आंकी गई है। ADR की रिपोर्ट देखें तो पता चलता है कि तमाम राजनीतिक दलों ने धनी उम्मीदवारों को टिकट दिया है। रिपोर्ट के अनुसार प्रमुख दलों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 18 उम्मीदवारों में से 16 यानी कि 89% करोड़पति है। इसके अलावा कांग्रेस के 24 उम्मीदवारों में से 19 यानी कि 79%, भाजपा के 29 उम्मीदवारों में 22 यानी कि 76%, PDP के 33 उम्मीदवारों में 12 यानी कि 36%, बसपा के 21 उम्मीदवारों में से 7 33% के पास 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के संपत्ति हैं। 3 सबसे धनी उम्मीदवारों की सूची देखें तो इसमें पहला नाम देवेंद्र सिंह राणा का है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के छोटे भाई देवेंद्र जम्मू जिले की नगरोटा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति 126 करोड़ रुपए बताई है। दूसरे स्थान पर PDP के शब्बीर अहमद हैं, जो बारामुल्ला जिले की गुलमर्ग सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शब्बीर की संपत्ति 53 करोड़ के आसपास बताई गई है। वहीं तीसरे स्थान पर निर्दलीय ताज मोहिउद्दीन हैं, जो बारामुल्ला जिले के उड़ी सीट से उम्मीदवार। मोहिउद्दीन की दौलत जो है 51 करोड़ रुपए आंकी गई है। उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता पर गौर करें तो 187 यानी कि 45% उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं कक्षा के बीच घोषित की है। 214 यानी कि 52% उम्मीदवार स्नातक
या उससे ऊपर की डिग्री वाले हैं, 4 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं, 9 उम्मीदवार निरक्षर हैं, जबकि एक उम्मीदवार ने खुद को निरक्षर बताया है। उम्मीदवारों की आयु के बारे में बात करें तो 133 यानी कि 32% उम्मीदवारों की आयु जो है वो 25 से 40 वर्ष के बीच है। 198 यानी कि 48% उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 वर्ष के बीच बताई है। 84 यानी कि 20% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आयु 61 से 80 वर्ष के बीच घोषित की है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार 415 उम्मीदवारों में 67 यानी कि 16% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 52 यानी कि 13% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।